हमने जल्दी से दीपक को उठाया और उसे कंधे के सहारे से उसकी बाइक तक लेके आए। वो अभी भी कांप रहा था। इतने में वहां कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड आ गए और उन्हें हमारे हाथ में डंडा देख यूं लगा कि हमने दीपक की ऐसी हालत की है। बहुत बार हमने अपने आसपास या घरों में लोगों से सुना है, रात को मीठा लेके मीठा खा के बाहर मत जाना, नहीं तो भूत पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, रात को जो ऑनलाइन खाना आप तक पहुंचाते हैं उनका क्या? ऑनलाइन फूड डिलीवरी के ज़माने में कितना आसान हो गया है। घर बैठे बैठे खाना ऑर्डर कर देना, टाइम भी कितना बचता है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता। घर बैठे अपनी पसंद का खाना, वो भी गर्मा गर्म। पर क्या कभी सोचा है इन डिलीवरी वालों के बारे में? जब ये रात को कहीं ऑर्डर डिलीवर करने जाएं और इन्हें कहीं भूत, प्रेत या राक्षस दिख जाए। नवरात्रि के दिनों में घर पर ज्यादातर सबने व्रत रखे थे, जिसकी वजह से खाना भी सभी के लिए व्रत वाला बनता था। मेरे लिए व्रत का खाना भी नहीं बचा था उस दिन। मैंने कहा कि अपने लिए बाहर से कुछ मंगवा लेता हूँ। रात के 11 बज रहे हैं। मैंने कहा आप लोग अब कहाँ किचन में कुछ बनाने बैठोगे। उस दिन मैगी भी खत्म थी, नहीं तो वो ही बना लेता। खैर, मैंने ऑनलाइन खाना देखना शुरू किया कि इस वक्त क्या मिल सकता है, कितनी जल्दी मिल सकता है। 4-5 लोकेशन जो थी घर के आसपास दिखा रहा था, वहां से मंगाने में जल्दी भी आ रहा था खाना। मैंने एक मिनी थाली ऐड टू कार्ट की, ऑनलाइन पेमेंट की और ऑर्डर कंफर्म्ड। करते करते 11:15 के आसपास टाइम हो गया था। 5 मिनट बाद फोन आता है, हेलो सर, आपका एड्रेस कहाँ पड़ेगा? मैंने अच्छे से घर का एड्रेस बताया और फोन में कोई मूवी देखने लगा। दिखा रहा था ऑर्डर कि आधे घंटे में पहुंच जाएगा। मैं अपने फोन में कोई हॉरर मूवी देख रहा था और भूख भी बड़ी लगी थी कि बस जल्दी से खाना आ जाए। मैं बार बार ऑर्डर को ट्रैक कर रहा था कि कब तक आएगा। तकरीबन 10-15 मिनट बाद ऑर्डर बनके तैयार हुआ और जो डिलीवरी करने आ रहा था उसका नाम था दीपक। ये बदला हुआ नाम है। ऑर्डर आना था हौस खास विलेज से। वहाँ रात में कई बार और रेस्टोरेंट हैं जो देर रात तक खुले रहते हैं। नौजवानों के बीच काफी फेमस जगह है ये। मैंने दीपक को कॉल किया कि भाई कब तक आएगा। उसने कहा सर बस 15 मिनट में लेके आ रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए। उसके फोन काटते ही मैं दोबारा मूवी देखने में लग गया। मैं मूवी देखने में कुछ इस कदर खोया कि टाइम का पता ही नहीं चला। दीपक ने कहा था कि 15 मिनट में आ जाएगा, लेकिन उसे आधा घंटा हो चुका था और मैंने ऑर्डर ट्रैक किया तो वो अभी भी 7 मिनट दिखा रहा था। 12 बज चुके थे। मैं बाहर बालकोनी में खड़ा था और सब कुछ शांत हो चुका था तब तक। ना कोई नजर आ रहा था, ना कोई आवाज आ रही थी। मैंने दीपक को फोन किया। 2-4 बार कोशिश करने के बाद उसका नंबर लगा। बेल पूरी बजी पर फोन नहीं उठाया। दोबारा से कॉल किया पर फिर वही, कोई जवाब नहीं। 2 मिनट बाद दीपक का कॉल आता है। मैंने कहा भाई कहाँ हो, इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए था। उसने कहा सर बस पहुंच गया हूँ, बीच रास्ते में बाइक में कुछ दिक्कत हो गई थी और अभी आपके घर से थोड़ी दूरी पर खड़ा हूँ। मुझे एड्रेस में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने कहा भाई आप कहाँ पे खड़े हुए हो पहले ये बताओ। उसने बताया कि एक पानी की टंकी है, यहाँ बड़ी सी पानी की टंकी है और एक बड़ा सा पीपल का पेड़ भी है, उसी के नीचे खड़ा हूँ। मैंने कहा हाँ सही जगह हो। मैंने उसे बताया कि यहाँ से कैसे कैसे आ सकते हो। उसने कहा ठीक है, आप फोन मत काटना। मैंने कहा ठीक है। मुझे कुछ खटर पिटर की आवाज आ रही थी, पता नहीं क्या कर रहा था वो। मेरे पीछे से भाई आया, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ा है? मैंने कहा तो भाई ऐसे कौन डराता है। उसे बताया वो मैंने खाना ऑर्डर किया है तो डिलीवरी वाले बंदे का फोन आया था, उसने कॉल किया था, उसी के साथ लाइन पर हूँ। मुझे इंतजार करते करते 5 मिनट हो चुके थे, जबकि मेरा घर वहां से 2 मिनट की दूरी पर भी नहीं था। कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी।
मैं यहाँ से हेलो हेलो बोले जा रहा था, पर उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कुत्तों की आवाज लगातार आ रही थी। खाना ऑर्डर किए मुझे 1 घंटा होने को आया था। अब तो मेरी भूख भी मर चुकी थी। मुझे ना जाने क्यों उस वक्त थोड़ा अजीब लग रहा था। पता नहीं क्यों मन बैठा जा रहा था। इतने में भाई फिर से आया। क्या हुआ, तेरा ऑर्डर कहाँ है? मैंने कहा पता नहीं, अभी तो वो पानी की टंकी के पास खड़ा था। भाई कहता चल नीचे चलते हैं, गाड़ी भी पार्किंग से निकाल के घर के सामने लगा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है चल। हम दोनों नीचे गए। गाड़ी को एमसीडी की पार्किंग से निकाल के घर के सामने लगाने वाले थे तो भाई ने कहा कि चल एक बार तेरा वो डिलीवरी वाला बंदा कहाँ है, उसे देख कर आते हैं। भाई ने गाड़ी कॉलोनी से बाहर की तरफ मोड़ ली। बाहर आते ही गाड़ी पानी की टंकी की तरफ मोड़ी और वहां डिलीवरी वाले बंदे की बाइक खड़ी दिखाई दी। मैंने अभी तक फोन नहीं काटा था। मैं हेलो हेलो बोले जा रहा था, पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं। मैंने फिर फोन काट के उसे दोबारा कॉल किया। बेल जा रही थी। भाई ने गाड़ी साइड में लगाई और हम गाड़ी से निकले। मोबाइल की रिंग सुनाई दे रही थी कि कहीं आसपास से आवाज आ रही है, पर दीपक कहीं नजर नहीं आ रहा था। वहां स्ट्रीट लाइट कुछ दूरी पर थी। पेड़ की वजह से लाइट बहुत कम आ रही थी। भाई ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। बाइक में देखा तो अभी चाबी लगी हुई थी और उसका खाने का बैग भी खुला हुआ था। भाई जल्दी से गाड़ी की तरफ गया और वहां से एक छोटा सा डंडा निकाल के लाया। वो गाड़ी में एक छोटा सा डंडा रखता है, रात के सफर में कभी कभी बहुत जरूरत पड़ सकती है इसकी। हम धीरे धीरे वहां देखते हुए जा रहे थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। थोड़ा आगे जाके वहां एक छोटी सी पार्किंग थी जहां पर कुछ खाना पड़ा हुआ था और वहीं उन कारों के बीच में दीपक गिरा पड़ा था। उसका फोन भी वहीं बज रहा था। वो छटपटा रहा था। वो देखते ही हमारी हालत खराब हो गई। भाई कह रहा था इसे क्या हुआ? वो अपने हाथ के इशारे से ऊपर पेड़ की तरफ इशारा कर रहा था। वहां ऊपर पेड़ की तरफ पानी की टंकी पर एक परछाई नजर आ रही थी जो कुछ खा रही थी। चबाने की आवाज आ रही थी। हमने जल्दी से दीपक को उठाया और उसे कंधे के सहारे से उसकी बाइक तक लेके आए। वो अभी भी कांप रहा था। इतने में वहां कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड आ गए और उन्हें हमारे हाथ में डंडा देख यूं लगा कि हमने दीपक की ऐसी हालत की है। दीपक ने सिक्योरिटी गार्ड को बताया कि इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ पे भाई साहब का खाना लेके खड़ा था और घर का एड्रेस कंफर्म कर रहा था। तभी ऊपर पेड़ पर से कोई आदमी आया और मेरे खाने के बैग में से खाना निकाल के वापस ऊपर चढ़ने लगा। मैंने उसे पकड़ा और रोकना चाहा तो वो बिगड़ गया। उसने मुझे नीचे पटक के मेरे पैरों को खींचता हुआ वहां गाड़ियों के पीछे ले गया। मैं वहां छटपटा रहा था। वो मेरी छाती पर आके बैठ गया। तब मैंने उसका वो भयानक चेहरा देखा। उसके मुंह से लार टपक रही थी। मेरे सिर के पास उसने खाना खोला और मुझे चाटते हुए उसमें से मीठा खाने लगा और खाता खाता वापस ऊपर पानी की टंकी की तरफ चला गया। मैं सब देख रहा था। मेरी आवाज तक नहीं निकल पा रही थी, ना मैं हिल पा रहा था। वो जब वापस से पानी की टंकी पर चढ़ रहा था तो मुझ पे थूकने लगा और हंसते हंसते चला गया। इतने में आप लोग आ गए। तब मैंने आपको हाथ के इशारे से उसके बारे में बताया। सिक्योरिटी गार्ड उसे अपने बूथ तक लेके गए जहां वो रहते थे। उसको पानी पिलाया और उसके घर फोन किया। उसकी बाइक को यहीं सिक्योरिटी बूथ के पास लगा के हम उसे पास ही के एक अस्पताल लेके गए जहां डॉक्टर ने उसे देखा और कुछ दवाइयां दी। मैंने उससे पूछा कि कहाँ रहते हो भाई, तो उसने कहा कि यहीं मालवीय नगर में। हमने कहा छोड़ के आ जाएं, बाइक तुम्हारी वहां सेफ है, कल दोपहर में आके ले जाना, अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। रात के 12:30 या 1:45 बजे हम उसे वहां छोड़ने गए। मैंने पूछा भाई आप लोग रात में डिलीवरी करते हो तो ऐसे कभी पहले कुछ हुआ है या किसी और के साथ आपने सुना हो कुछ ऐसा? तो उसने बताया कि कुछ जगह होती हैं जहां हम रात को नहीं जाते। मैं भूल गया था कि मेरे बैग में खाने के सामान के साथ मीठा भी है, तो कहीं पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए था। मैंने सुना था कि रात में कहीं मीठा खा के या मीठा लेके नहीं जाना चाहिए, पर पता नहीं कैसे उस वक्त मैं भूल गया था कि मेरे बैग में मीठा है।
उस वक्त मुझे लगा कि शायद आज मैं बच नहीं पाऊंगा। जब वो मुझे चाट रहा था, जब वो मेरी छाती पर बैठा था, उसकी वो हंसी, उसका वो चेहरा और मेरी छाती पर यूं बैठ जाना उसका, बहुत भयानक था वो। उसका गुर्राना अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है, उसकी आवाज अभी भी मैं सुन पा रहा हूँ। हमारी ताकत उस भेड़िए के सामने कुछ भी नहीं। उस हादसे के बाद से मैं सभी को कहता हूँ, रात को मीठा खा के बाहर मत जाना। ये गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते, उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते।